यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक कर सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मायावती ने कहा कि सपा सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव भली भांति जानते हैं कि उनकी सरकार फिर से वापस सत्ता में नहीं आने वाली है, इसलिए वो बार बार खुद कांग्रेस से गठबंधन की बात कर रहे हैं। सपा व कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इनके गठबंधन करने की अंतिम मोहर बीजेपी के कहने पर तभी यहां लगने वाली है जब बीजेपी को ये लगेगा कि सपा व कांग्रेस पार्टी के गठबंधन करके चुनाव लड़ने से यहां बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला है। तब फिर ये लोग अपना ग्रीन सिग्नल यहां उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए देने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मुस्लिम समाज के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन अगर हुआ तो उससे भाजपा को ही फायदा होगा, ऐसे में मुस्लिम सतर्क और सावधान रहे। मायावती ने मुस्लिम समाज को सियासी गणित समझाते हुए कहा कि सपा और भाजपा दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। तब फिर ये लोग अपना ग्रीन सिग्नल यहां उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए देने वाले हैं। अर्थात इस चुनाव में सपा व कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बीजेपी के इशारे पर ही इनके अपने खुद के नफे नुकसान को ही ध्यान में रखकर तब फिर होने वाला है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को इस चुनाव में अपना वोट बहुत ही सोच समझकर केवल ऐसी पार्टी को ही देना है जो अपनी पूरी ईमानदारी से इनके हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रख सके। और इस मामले में इनकी एकमात्र ईमानदार व हितैषी पार्टी यहाँ केवल बहुजन समाज पार्टी ही है, जिसने अपने हर शासनकाल में समाज के सभी वर्गों की तरह इनके भी अर्थात मुस्लिम समाज के भी जान माल व मजहब की विकट परिस्थितियों में भी पूरी सुरक्षा करने के साथ साथ इनके विकास व उत्थान के लिए भी अनेकों जरूरी बुनियादी व ठोस कदम उठाए हैं। मायावती ने कहा कि सपा और कांग्रेस में अगर गठबंधन हो भी जाता है तो भाजपा को फायदा होगा, सपा को नहीं। मायावती ने यह भी कहा कि सपा परिवार में मची कलह और सरकार की नाकामियों से साफ है कि सपा सत्ता में वापस नहीं आने वाली, इसलिए ऐसी पार्टी से गठबंधन किया जा रहा है जिसकी हालत खुद कैसी है यह सब जानते हैं। मायावती ने कहा कि सपा की कलह से ही उनका खास यादव जाति का वोटर भी दो खेमों में बंट जाएगा। सपा शिवपाल और अखिलेश के दो खेमों में बंट चुकी है, ऐसे में गठबंधन होने पर भी अगर मुस्लिम समाज उन्हें वोट देता है तो इससे भाजपा को फायदा होगा। होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इनके गठबंधन करने की मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके सामने रख रही हूँ। बिहार का तजर्बा आप लोगों के सामने है, लेकिन फिर भी यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों पार्टियों के अर्थात सपा व कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इनके गठबंधन करने की अंतिम मोहर बीजेपी के कहने पर तभी यहां लगने वाली है जब बीजेपी को ये लगेगा कि सपा व कांग्रेस पार्टी के गठबंधन करके चुनाव लड़ने से यहां बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला है। तब फिर ये लोग अपना ग्रीन सिग्नल यहां उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए देने वाले हैं। मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव परिवार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से विरासत में मुख्यमंत्री पद पाने वाले अखिलेश के शासनकाल में काफी दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर दंगों पर दाग सपा सरकार वैसे ही नहीं मिटा सकती जैसे साल 2002 में हुए दंगों का दाग गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार नहीं मिटा सकती है। सपा शासनकाल के साल 1989 और 1990 में
बिजनौर, अलीगढ़, गोंडा के करनैलगंज और आगरा में हुए दंगों के खूनी दाग मुलायम सिंह के दामन पर लगे हुए हैं। वर्तमान सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की पहचान यहाँ गुंडों, बदमाशों, अराजक वे आपराधिक एवं भ्रष्ट तत्वों को हर जगह व हर स्तर पर काफी ज्यादा संरक्षण देने वाली पार्टी के रूप में ही जानी जाती है, परंतु इसके साथ साथ इस पार्टी का सांप्रदायिक दंगों व तनाव आदि के मामले में भी रिकॉर्ड अब तक का काफी ज्यादा खराब रहा है, जिस कारण ही यहाँ इस पार्टी के शासनकाल में हमेशा ही कानून का नहीं बल्कि अराजक व जंगल राज ही रहता है। मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बसपा ने विषम परिस्थितियों में भी मुस्लिम समाज की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उनके कल्याण के लिए बसपा ने जो कार्य किए हैं उसके लिए एक बुकलेट छपवाई थी, उसे फिर से बांटा जा रहा है। मायावती ने कहा कि दंगों को लेकर कांग्रेस का इतिहास भी खराब है। साल 1980 में मुरादाबाद दंगा, 1987 में मेरठपुर का हाशिमपुरा व मिलियाना, 1988 में मुजफ्फरनगर और बदायूं दंगों का कौन भुला सकता है। ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। सपा इसी तरह मुजफ्फरनगर और दादरी के दंगों को नहीं धो सकती। सपा के शासनकाल में चाहे वह श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो या फिर वर्तमान में उनके पुत्र की सरकार चल रही हो, तो इन दोनों समय में ही यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग सांप्रदायिक दंगों व तनाव आदि की आग में जलते रहे, झुलसते रहे और इनसे काफी ज्यादा नुकसान केवल यहाँ गरीब हिंदू व मुस्लिम समाज के आम लोगों का ही होता है, न कि बड़े बड़े राजनेताओं का। उदाहरण के तौर पर जैसे श्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में खासकर भाजपा की मिली भगत से वोटों का ध्रुवीकरण व सौदा आदि करके अपने राजनीतिक व चुनावी लाभ लेने के लिए अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई गई। ये सब आप लोगों के सामने है, जिस कारण ही फिर सन 1989 व सन 1990 के दौरान बिजनौर, अलीगढ़, कानपुर, आगरा व सबसे भीषण गोंडा के करनैलगंज का हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसमें काफी लोगों की जानें गई थी, जिसका खूनी दाग श्री मुलायम सिंह यादव के दामन पर हमेशा ही लगा हुआ रहेगा। इसी प्रकार विरासत में सत्ता प्राप्त करने वाले उनके पुत्र व उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के शासनकाल में भी अब तक बड़ी तादाद में यह सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें हो चुकी हैं। मायावती ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सपा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई, ईडी और आयकर से डरा रही है, इसलिए जब भाजपा कहेगी तभी गठबंधन होगा। यह आम चर्चा हो गई है। मायावती ने कहा कि गठबंधन से भाजपा को फायदा इसलिए होगा क्योंकि मुस्लिम मत विभाजन से भाजपा को ही फायदा होता है, इसलिए मुस्लिम समाज को सोच समझकर फैसला करना है और किसी तरह के बहकावे में न आने की हिदायत भी दी। प्रदेश में खासकर मुस्लिम समाज के वोटों को बांटने के लिए सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव व इनके पूरे परिवार की विशेषकर आय से अधिक संपत्ति होने तथा इनकी अन्य और कमजोरियों को भी ध्यान में रखकर इन्हें अपनी केंद्र सरकार के इनकम टैक्स, ईडी व सीबीआई आदि का डर दिखाकर इन पर यह दबाव बनाने की भी काफी आम चर्चा है कि सपा ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़े। ये आम चर्चा है, जिसकी वजह से ही आजकल सपा व कांग्रेस पार्टी के गठबंधन होने की खबरें आए दिन अब मीडिया में आने लगी। मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा कि नोटबंदी से बसपा के कार्यकर्ताओं का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के चेहरे का नूर उड़ गया है। बसपा का कार्यकर्ता तो छोटा, गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। मायावती ने कहा कि केंद्र में बीजेपी और मोदी सरकार को लगभग 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस शासनकाल में
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इस वजह से यूपी सहित देश की जनता में बीजेपी के लिए जबरदस्त गुस्सा है। वैसे देखा जाए तो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन नेताओं के तेवर ये बताते हैं कि साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव पिछले बार से ज्यादा रोचक होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।